2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान लगातार सरकार द्वारा समय मांगने पर कोर्ट भी सख्त दिखा। सरकार ने कोर्ट से और समय की मांग की, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अब और समय नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो न्यायालय खुद इस मामले में निर्णय लेगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल में रद्द हुई शिक्षक भर्ती का भी एग्जाम्पल दिया। बता दें कि हाल ही में बंगाल में शिक्षक भर्ती को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था। यदि राज्य सरकार ने जल्द स्पष्ट रुख नहीं किया तो कोर्ट का यह बयान संकेत देता है कि एसआई भर्ती को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। हाईकोर्ट के तीखे तेवरों और सरकार पर बने दबाव के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में आखिर क्या फैसला होने सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती और वाहन चालक भर्ती परीक्षा को एक साथ आयोजित करवाने की योजना पर विचार चल रहा है। इस संबंध में जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। अगर दोनों भर्तियों की परीक्षाएं एक साथ आयोजित करवाई जाती हैं तो इसके लिए पुनः आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसका सीधा लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जो पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आवेदन करने से किसी भी कारणवश वंचित रह गए थे। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए यह दोबारा सुनहरा मौका होगा, जिससे वे अब आवेदन कर पाएंगे। बता दें कि पिछली बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के आवेदनों की अंतिम तिथि तक कई उम्मीदवार तकनीकी कारणों के चलते आवेदन नहीं कर पाए थे। इन अभ्यर्थियों को ये मांग थी कि दोबारा आवेदन वापस लिए जाए। जब अब दोनों भर्तियों को एक साथ करवाने की योजना है तो वंचित युवाओं को भी दोबारा आवेदन करने का मौका मिलेगा। जयपुर के शहीद स्मारक पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने और आरपीएससी को भंग करने की मांग को लेकर 10वें दिन भी धरना जारी रहा। लगातार बढ़ती गर्मी और दबाव के बावजूद आंदोलनकारी डटे हुए हैं। हनुमान बेनीवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि लड़ाई एसआई भर्ती को रद्द करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आरपीएससी जैसी संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर भी है। और उनका कहना है कि एसआई भर्ती रद्द भी हो जाए तो भी वे चैन से नहीं बैठने वाले जब तक आरपीएससी को भंग नहीं करवा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में वे 1 लाख लोगों की रैली करने की भी योजना बना रहे हैं, जिससे सरकार पर निर्णायक दबाव बनाया जा सके। उधर इस मामले को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी भी जताई। सरकार ने कोर्ट से और समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने चेताया कि अगर सरकार जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो न्यायालय फिर अपने स्तर पर बड़ा फैसला सुना सकता है। अब सभी की नजरें 15 मई को होने वाली सुनवाई पर टिकी। जयपुर में नीट यूजी और पैरामेडिकल परीक्षा 2025 में फर्जीवाड़े की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक गैंग ने पैसे लेकर अयोग्य अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठाने की तैयारी कर रखी थी। जयपुर पश्चिम पुलिस ने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। आरोपियों से 3 ब्लूटूथ डिवाइस, 2 ईयरबड्स, 4 मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ 50,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। इसके अलावा परीक्षा संबंधित फर्जी दस्तावेज और फर्जी आईडी भी मिली है। इस मामले में पुलिस ने अजीत कुमार बराला, सोहन लाल चौधरी, नरेंद्र शर्मा, संजय चौधरी और रोहित गोरा को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने नकल के लिए फर्जी पहचान पत्र बनाए। उसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस और ईयरबड्स के जरिए बाहर से पेपर हल कर सॉल्वर को उत्तर भेजे गए। उसके बदले में मोटी रकम भी तय की गई थी, लेकिन अब पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश कर लिया। राजस्थान में पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। जांच के दौरान कई ऐसे शिक्षक भी सामने आए थे जो फर्जी तरीके से नौकरी लगे, जिन्हें अब बर्खास्त भी किया जा चुका है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर दोबारा दस्तावेज सत्यापन की भी मांग लगातार जोर पकड़ रही है। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का इस मांग को लेकर कहना है कि अब दोबारा जो डीवी है वो होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री तक प्रकरण भी पहुंचाया है। उन्होंने विशेष निवेदन करते हुए आग्रह किया है कि इस सप्ताह के भीतर 2 गुना दस्तावेज सत्यापन के आदेश जारी किए जाए। उनका कहना है कि मामला केवल 1 गुना और 2 गुना सत्यापन को लेकर अटका हुआ है, जबकि न्याय केवल 2 गुना सत्यापन से ही संभव है, जिससे वंचित योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिल सकेगा। इस मुद्दे को लेकर एक अहम मीटिंग भी जो है वो प्रस्तावित है, जिसे अंतिम बैठक बताया जा रहा है, जिसमें पुनः डीवी करवाने की रणनीति पर अंतिम निर्णय भी लिया जा सकता है। अब जब सभी की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी है कि क्या बेरोजगारों की मांग को मानते हुए दोबारा दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे या फिर नहीं। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।